नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता था, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से 5वीं तक दूसरा हिस्सा, 6ठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा और 9वीं से 12वीं तक आखिरी हिस्सा होगा। पुरानी शिक्षा नीति में बदलाव इसलिए किया जा रहा है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को ग्लोबल सिटीजन बनाना है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि वह ग्लोबल स्टूडेंट बनने के साथ साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें। नई शिक्षा नीति में ऐसा प्रावधान किया गया है कि छात्रों को ग्लोबल सिटीजन बनाने के साथ साथ उनको अपनी जड़ों से भी जोड़कर रखा जाए। नई शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा का नया ढांचा 5+3+3+4 फार्मूला इस प्रकार से होगा। पहले 3 साल बच्चे आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, फिर अगले 2 साल कक्षा फर्स्ट और कक्षा सेकंड में स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। मोटे तौर पर एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर ध्यान रहेगा। इस चरण में 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे होंगे। इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा हो जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 में हुए बड़े बदलाव की कुछ खास बातें इस प्रकार है। प्रीपरेटरी स्टेज, इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चे इसमें कवर हो जाएंगे। मिडिल स्टेज, इसमें कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी और 11 से 14 साल के उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय के आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएंगे। सेकेंडरी स्टेज, कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आज़ादी भी होगी। पहले की व्यवस्था इस प्रकार थी। पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं थी। कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी। कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे। नई शिक्षा नीति पर पीएम मोदी के भाषण में अन्य अहम बातें सामने निकल कर आई हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की और नए भारत की नींव तैयार करने वाली होगी। प्रधानमंत्री जी ने इस बात की संतुष्टि जताई है कि देश में किसी भी क्षेत्र में या किसी भी वर्ग से भेदभाव संबंधी कोई शिकायत नहीं आई है। उन्होंने कहा है कि हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपने राष्ट्रीय मूल्य के साथ जोड़ते हुए अपनी राष्ट्रीय ध्येय के अनुसार सुधार करते हुए चलता है। मकसद यह होता है कि देश की शिक्षा प्रणाली अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तैयार रखे और तैयार करे। उन्होंने कहा है कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत का और नए भारत की नींव तैयार करने वाली है। नई शिक्षा नीति ने 34 साल पुरानी शिक्षा नीति को बदला है, जिसे 1986 में लागू किया गया था। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य भारत के स्कूलों और उच्च शिक्षा नीति प्रणाली में इस तरह से सुधार करना है कि भारत दुनिया में ज्ञान का सुपर पावर कहलाए। अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या सोचना है पर ध्यान केंद्रित रहा है, जबकि इस शिक्षा नीति में कैसे सोचना है पर बल दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में बच्चों का तनाव कम करने और छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देने के लिए कक्षा 5वीं तक उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। कक्षा 6 से ही छात्रों में कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए विशेष तौर पर वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इसके इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इसके अलावा संगीत और कला को भी बढ़ावा दिया जाएगा और इन्हें पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के अलावा
8 क्षेत्रीय भाषाओं में भी ई कोर्स होगा। इसमें बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कुछ कम किया गया है। विधि और मेडिकल कॉलेजों के अलावा अन्य सभी विषयों की उच्च शिक्षा के एक एकल नियम का प्रावधान है। साथ ही विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए समान प्रवेश परीक्षा की बात कही गई है। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।